जय गुरुदेव। आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि अर्जुन को भगवान की कही हुई बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सूर्य का जन्म बहुत पुराना है और भगवान जो कि उनके सामने बैठे हुए थे, उनका जन्म जो वो जानता है, अर्जुन जानता है, वो इतना पुराना नहीं है। लेकिन फिर भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। वो कहते हैं उन सबको तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। वो कहते हैं मैं अजन्म हूँ और अविनाशी भी हूँ, और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। आपने बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर रिम ऑफ भगवद गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है इस ब्रह्मांड में, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अधर्म से मैं यही समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, उस समय ये आवश्यकता पड़ती है कि ईश्वर स्वयं आए और उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारे। भगवान खुद कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। युग युग का मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। 4 युग हिंदू कल्चर में कहे गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर युग में भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ, ताकि जो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसे मैं ठीक करूं। भगवान फर्दर अर्जुन को बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म वो दोनों ही दिव्य हैं। दिव्य को हम कह सकते हैं कि अलौकिक हैं, सांसारिक नहीं हैं, वो सब लोग उनको जानते नहीं हैं। लेकिन जो लोग इसको तत्व से जानते हैं, वो लोग शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं वो तो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसके आगे वो कहते हैं कि पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सभी नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जय गुरुदेव।